हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का सेकंड चैप्टर सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब होता है घमंडी, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, डींगे मारना। और मक्खी तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ अक्सर देखने को मिल जाती हैं। चलिए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई। भिन भिन का मतलब वो मक्खी भिन भिनाती है ना, ऐसे आवाज़ करती है, भिन 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 ऐसे करके आवाज़ करती है, उसको बोलते हैं भिन भिनाना। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आग भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने मक्खी को धमकी दी, बोला दूर हट जा नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब मक्खी ने धीरे से बोला शेर तो जंगल का राजा होता है और जंगल के राजा के मुंह से ऐसा कहना कहीं अच्छा लगता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर को बोला, हिम्मत है तो आ जाओ लड़ लो। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब गुस्सा हो गया। ये एक मुहावरा है, शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला हो जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं ना, शेर शिकार करता है तो उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई क्योंकि उसके पंजे बहुत नुकीले होते हैं। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता क्योंकि वो पंजा उसी को लग जाता। मक्खी तो उड़ जाती थी बार बार, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। जैसे ही वो पंजा मारता, मक्खी फट से उड़ जाती थी। अब शेर परेशान हो गया। अंत में शेर ऊब गया, मतलब परेशान हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड से चूर हो गई। उसको घमंड आ गया कि शेर को मैंने हरा दिया। उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, सामने एक हाथी मिला। अब उड़ती उड़ती आगे बढ़ी तो सामने एक हाथी मिल गया। हाथी तो वैसे भी विशाल काया वाला होता है, बड़ा जानवर होता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, क्योंकि उसको घमंड था कि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, मक्खी ने बोला, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करेगा, मतलब कौन बात विवाद में पड़ेगा, ये तो पागल है, तो इसके पीछे कौन समय बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मनी मन
मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब मन ही मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। विशालकाय का मतलब होता है, विशाल मतलब बड़ा, काय मतलब शरीर, बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया। वो शरीर में बहुत बड़ा दिखता है, मैंने उसको हरा दिया। मैं तो छोटी सी मक्खी हूँ, फिर भी मैंने इतने विशालकाय वाले जानवर को हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, बैड वर्ड्स बोल रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ये भी एक मुहावरा है, गुस्से से लाल हो जाना, आपे से बाहर हो जाना, गुस्सा कंट्रोल में ना रहना। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाते मतलब सेकंड में खत्म कर दूंगी। उसको घमंड आ गया था ना कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। एकदम से उसने मकड़ी की तरफ अटैक किया और वो मकड़ी के जाले में फंस गई, क्योंकि मकड़ी का जाला वो चिपचिपा होता है ना। मक्खी जाली से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे वो कोशिश करती जाले से छूटने की, वैसे ही वो उसमें फंसती जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लोमड़ी बाहर खड़ी देख कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी और वहां से चलती बनी, मतलब वो चली गई वहां से। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती वहाँ हमें बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। इसके लेखक कौन है? योगेश जोशी, ये लेखक का नाम है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में